अगर हम आज से बदलाव की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपने भविष्य को खो देंगे। ये अवसर अब है। यही वो पल है जब हमें अपनी आदतों को बदलने का संकल्प करना है। अगर हम अब नहीं बदलेंगे तो हम हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे और फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ये समय है, ये सही समय है जब हमें अपनी आदतों को बदलने का वास्तविक प्रयास करना होगा। हम सभी के भीतर शक्तियां हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। हम इस नए साल में ये संकल्प करें कि हम अपनी आदतों को बदलेंगे, अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करेंगे। ये वर्ष, ये समय, ये क्षण, सब कुछ आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार है। अगर आप आज से अपने भीतर की गहरी शक्तियों को पहचानकर बदलाव के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, तो ये साल आपके जीवन का एक अभूतपूर्व मोड़ बन सकता है। कर्म ही पूजा है, हमारे महान संतों ने कहा है। यही कर्म, यही संकल्प हमें न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतुष्ट रहता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इस संतोष और समर्पण की भावना के साथ अगर हम अपने हर कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन की यात्रा में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये बदलाव सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होगा, बल्कि ये आत्मिक रूप से भी हमें अपने अस्तित्व की गहराई में एक नई रोशनी देगा। भारत के महान ऋषियों ने कहा है कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अनिश्चित है। बस वर्तमान का पल हमारे हाथ में है। ये वर्तमान ही हमें बदलने का अवसर देता है। ये वही समय है जब हमें अपनी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण पाकर अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वो शक्ति है जो हमें भीतर से प्रेरित करती है कि हम अपने रास्ते को बदलने के लिए हर कदम उठाएं। बदलाव एक यात्रा है, एक कठिन यात्रा जिसमें खुद को खोजना, समझना और हर बाधा को पार करना होता है। गुरु नानक देव जी ने हमें यही सिखाया, जो इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सच्ची दिशा की ओर बढ़ता है। ये आवाज हमें भीतर से बुलाती है, हमें बताती है कि हम सक्षम हैं, हम बदलाव ला सकते हैं, हम अपनी असल पहचान को पा सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये भी कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा विजयी होता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और अपने जीवन को उस सच्चाई के अनुसार ढालते हैं, तब हम सचमुच जीवन में जीत हासिल करते हैं। हर छोटी सी कोशिश, हर छोटा सा कदम हमें उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाता है जहां से हम खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इस साल को अपना साल बनाने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ने की बजाय इस परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से करें। अगर आप इस साल को अपनी ताकत से जोड़ते हैं तो हर संघर्ष, हर चुनौती आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। जब आप इस बदलाव की यात्रा में कदम रखेंगे तो न केवल आपका जीवन बदल जाएगा, बल्कि आप एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देगी। याद रखें, बदलाव कभी भी सहज नहीं होता। जो कुछ भी बड़ा होता है वो कठिनाइयों से गुजरता है। ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। लेकिन यही कठिनाइयां ही हैं जो हमें असली ताकत देती हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों में से एक महान व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। अब समय है, समय का वो पल जब हम अपनी आदतों को बदलने, अपने लक्ष्यों को पाने और अपने जीवन को नए आयामों में ढालने के लिए तैयार हों। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को सचमुच बदलने का संकल्प करते हैं, तो हम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। इस साल को अपना साल बनाएं। इस साल को अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और अपनी निष्ठा का प्रतीक बनाएं। ये साल आपके लिए एक यात्रा हो जहां आप अपने भीतर के उन असंभव दृष्टिकोणों को पार करेंगे जिन्हें आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये समय है जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें अपना मार्गदर्शन बना लें। आचार्य प्राशंत का कहना है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपनी खुशी की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता तो वो अपने जीवन को खो देगा। उनका ये कथन गहरे अर्थ रखता है। खुशी केवल एक साधारण और अस्थायी भावना नहीं है,
बल्कि ये एक उच्चतम आंतरिक अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व के सर्वोत्तम उद्देश्यों के प्रति जागरूक करता है। जब हम अपनी खुशी को केवल बाहरी और क्षणिक सुखों से जोड़ते हैं तो हम खुद को भ्रमित कर रहे होते हैं। सच में हम सिर्फ अपने भीतर की डिससैटिस्फैक्शन और दुखों को दबा रहे होते हैं और यही एक तरह से नरक का स्वरूप बन जाता है। आचार्य प्राशंत इस बात को और भी गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि जो खुशी नरक में होती है वो झूठी, अस्थायी और तात्कालिक होती है। वो खुशी जो हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं वो असली खुशी नहीं है। जब हम जीवन में सच्चे और स्थायी सुख की खोज करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है और ये हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित करने वाली होती है। जब हम अस्थायी और भौतिक सुखों का पीछा करते हैं तो हम खुद को एक तरह के बुरे चक्र में फंसा लेते हैं जो हमें असल में कभी भी संतोष नहीं दे सकता। तो क्या सभी दिलचस्प लोग जिनसे हम अक्सर प्रभावित होते हैं वास्तव में नरक में ही रहते हैं? क्या उनकी खुशी सच में असली है या फिर ये केवल बाहरी और तात्कालिक है? इस सवाल का उत्तर हमें अपने पर्सपेक्टिव और मेंटालिटी से समझना होगा। जो लोग बाहरी खुशियों और दुनिया की दिखावटी चमक धमक से आकर्षित होते हैं वे असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। उनका आनंद अस्थायी होता है जो अंततः उन्हें निराशा की ओर धकेलता है। यही कारण है कि आचार्य प्राशंत कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खुशी की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, न कि उसकी क्वांटिटी पर। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये समझता है कि जीवन की असली खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं, अपनी मानसिकता को शुद्ध करते हैं और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं। वो जानता है कि बाहरी सुखों का कोई स्थायित्व नहीं है क्योंकि वे केवल क्षणिक रूप से मन को प्रसन्न करते हैं लेकिन अंदर से एक खालीपन छोड़ जाते हैं। इसीलिए आचार्य प्राशंत का ये मानना है कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से मैच्योर हैं तो आपको अपनी खुशियों को बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि उसे अपने भीतर से महसूस करना चाहिए। हमेशा ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम वही खुशियां तलाश रहे हैं जो हमें सच में संतोष देती हैं या फिर हम बाहरी दिखावे और मजाक मस्ती के पीछे भाग रहे हैं। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं तो क्या वो केवल कुछ समय के लिए आनंदित होने की बात है या फिर वो एक गहरी मानसिक और आत्मिक संतुष्टि का सवाल है? आचार्य प्राशंत के अनुसार जो लोग आंतरिक संतुष्टि को पाने के बजाय केवल बाहरी आकर्षण की ओर बढ़ते हैं वे अंततः खुद को एक बुरे चक्र में फंसा लेते हैं जो उन्हें कभी भी वास्तविक खुशी नहीं दे सकता। नर्क और स्वर्ग का अंतर हमारे समाज में और अक्सर हमारी सोच में खुशी और संतोष के दो प्रमुख रूप होते हैं। एक खुशी वो है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती है जैसे वेल्थ, स्टेटस और सोशल रिकॉग्निशन। ये खुशी अस्थायी और ब्रीफ होती है, जबकि दूसरी खुशी वो है जो आंतरिक होती है, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है और ये स्थायी और वास्तविक होती है। आचार्य प्राशंत हमें ये समझाते हैं कि यदि हम बाहरी खुशी की तलाश में ही लगे रहते हैं तो हम एक तरह से नरक में फंसे होते हैं और जब हम अपनी आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान की खोज करते हैं तो हम सच में स्वर्ग की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे कहते हैं, जब लोग अपने जीवन में केवल बाहरी दिखावे और अस्थायी खुशियों का पीछा करते हैं तो वे अपनी असली खुशी से दूर होते जाते हैं। वे एक भ्रमित और अस्थायी सुख का अनुभव करते हैं जो लंबे समय में उन्हें दुख और असंतोष की ओर धकेलता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं वे अपनी खुशी को भीतर से ढूंढते हैं, न कि बाहरी तत्वों से। सच्ची खुशी का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें और कभी भी दुखी न हों। सच्ची खुशी का मतलब है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखें। ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सही तरीके से समझने और उनसे निपटने में मदद करता है।